आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। दंतेवाड़ा का आंख फोड़वा कांड चर्चा में है, जिसकी चर्चा तो करेंगे, लेकिन आज उस विषय पर चर्चा करते हैं जिससे साबित होता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर हो या अन्य स्टाफ, उसे सरकारी संस्थानों में कार्य करने में कोई रुचि नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी संस्थान डॉक्टर के भरोसे पर खरे नहीं उतर रहे हैं और डॉक्टर अपना इस्तीफा सौंप कर निजी संस्थानों का रुख करना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। बीते दिन एक बड़ी खबर आई चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, जहां 9 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। इन सभी डॉक्टर ने डीन को इस्तीफा सौंपा। अस्पताल में चर्चा यह है कि ऐसा दौर इस इस्तीफे के बाद लगातार जारी रहेगा। इधर जिन डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है उनमें 6 एचओडी सहित 3 सीनियर्स डॉक्टर शामिल हैं। भिलाई में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के 6 विभागों के एचओडी यानी विभाग अध्यक्ष समेत 3 रेजिडेंट डॉक्टरों ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस्तीफे की मुख्य वजह राज्य सरकार द्वारा डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाई गई रोक है। दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज के 6 विभागों के अध्यक्ष और 3 रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि इस्तीफे की वजह निजी प्रैक्टिस पर लगाई गई रोक है। सभी के जहन में एक ही सवाल कि आखिर एक साथ इतने डॉक्टर्स ने अपना इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या डॉक्टरों को सरकारी कामकाज पसंद नहीं आ रहा, या उन्हें मिलने वाली सुविधाएं और सैलरी निजी संस्थानों से कम है और चिकित्सक निजी संस्थानों की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं? दूसरी तरफ डॉक्टर्स की माने तो इस स्थिति की वजह उन डॉक्टरों पर अनावश्यक दबाव, कम वेतन और कभी भी संविदा खत्म होने का डर बताया है। इधर इस्तीफे के चंद घंटे के भीतर ही 5 डॉक्टर ने एक निजी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया। संविदा पर सीमित अवधि के लिए सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टरों का आरोप है कि नियमित डॉक्टर के आते ही उन्हें तुरंत हटा दिया जाता है या जाएगा, जिसकी वजह से वे प्राइवेट प्रैक्टिस बंद नहीं करना चाहते। एक सिक्योरिटी है, लेकिन नए फरमान से वे निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, जिससे वे आहत हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव ने बीते 22 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी करते हुए साफ तौर पर कहा था कि सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सक निजी या फिर अन्य हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। विशेष सचिव ने राज्य के सभी संभागीय संचालक और आयुक्त चिकित्सा को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए थे और आदेश जारी होते ही डॉक्टरों में खासा हड़कंप मच गया था। हालांकि विशेष सचिव द्वारा जारी फरमान में शासकीय चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस की छूट दी गई, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद ही निजी प्रैक्टिस कर सकेंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स जारी आदेश के दायरे से बाहर निकल आए, जिसकी वजह से उनके वेतन में 20% की कटौती कर दी गई। इस तरह वेतन कटौती से नाराज डॉक्टर्स ने संस्थानों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया।
निजी प्रैक्टिस को लेकर जारी फरमान से आहत होकर भिलाई स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के कुल 6 विभागों के विभागाध्यक्ष और 3 रेजिडेंट डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों में रेडियो डायग्नोसिस, मेडिसिन पीडियाट्रिक्स, सर्जन एनेस्थीसिया के विभागाध्यक्ष सहित 3 रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कुछ ही वर्षों में कई नए मेडिकल कॉलेज खुलने की वजह से डॉक्टरों की कमी हुई है, जिसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को सरकारी संस्थानों में रखा गया। क्योंकि डॉक्टरों को संविदा नियुक्ति में केवल 1 साल का एग्रीमेंट किया गया, इसीलिए अवधि खत्म होने के बाद नौकरी रहने का किसी तरह का आश्वासन भी नहीं मिला। दरअसल संविदा पर 1 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी अस्पताल में तैनात किए गए डॉक्टरों का आरोप है कि नियमित डॉक्टर के आते ही संविदा कर्मियों को तुरंत हटा दिया जाता है या हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से संविदा डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में नए फरमान से वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाने से काफ़ी आहत हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करने के नाम पर सरकार ने संविदा डॉक्टरों के 20% तनख्वाह काट ली, जिसके बाद प्राइवेट अस्पतालों को पंजीयन रद्द करने की धमकी भी दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में सैलरी सरकारी तनख्वाह की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। वहीं एनपीए काटने के बाद भी डॉक्टरों को प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता है। ऐसे में मजबूरन डॉक्टर सरकारी नौकरी को छोड़कर निजी संस्थानों में जा रहे हैं। बात प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की करें तो यहाँ आलम यह है कि हर सरकारी अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर की कमी से जूझ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार बनने के बाद से अब तक हर बार यही बात कही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। भाजपा सरकार की पहली प्राथमिकताओं में से एक यह भी है कि आखिरी छोर के हर व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे। दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों से डॉक्टर्स का होता हुआ मोह भंग कहीं ना कहीं सरकारी फरमानों और सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। किसी भी डॉक्टर के बदले नए डॉक्टर तो फिर आ सकते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि डॉक्टर्स के मन में वो भरोसा लेकर आए जिससे सरकारी संस्थान छोड़ने के पहले अन्य विभाग की सरकारी नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की तरह ही डॉक्टर्स को कई बार सोचना पड़े कि सरकारी संस्थान छोड़ने का उनका यह फैसला गलत तो नहीं। सरकार का काम है जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, लेकिन यदि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में अगर डॉक्टर्स इस्तीफा देते रहेंगे तो जनता का इलाज क्या स्वास्थ्य मंत्री खुद करेंगे। एक और बात जो बहुत बड़ी है, बहुत खास है कि सरकारी अस्पतालों में आज तक सुविधाओं का अभाव है। कहीं ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, प्रोसीजर रूम में उपकरणों की कमी के बाद भी यहाँ डॉक्टर्स को काम करना पड़ता है। साथ ही सरकारी अफसरशाही के सामने संविदा डॉक्टरों की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। ऐसे में डॉक्टर क्यों ना निजी संस्थानों की तरफ जाएं या उनका रुख करें, ये सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री को सोचना होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।